श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, अब रसपान कीजिए माघ मास के 28वें अध्याय का। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित आच्छोद सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिसकी जड़ें पाताल तक गई है, और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वट वृक्ष का आश्रय लेते थे। यही शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पातका है, इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इसी नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावा नल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था, और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी, तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुस कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था, और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ से जयगास्य सन्यासी ने महादेव जी की जैसी शक्ति वाले से विजयी पाई थी, तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ईश्वर प्राप्त किए थे। ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर, सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने गए, और उसी स्नान करके सबकी पिशाचात्मा नष्ट हो गई। साप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस ऋषि से लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा, आपके अनुग्रह से ही श्राप मुक्त हुए हैं। अब आप इन बालकों को योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा, इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपने पिता की आज्ञा से ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर लिखा हुआ यह महत्व पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसका पाठ का दुगना फल मिलता है। मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जय श्री हरि। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब आप लोग कल 29वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जय श्री हरि। आपका दिन मंगलमय हो। आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे।